हेमंत सोरेन जी के कहने पर झारखंड के सांसद क्यों आए? क्योंकि जब यह मामला स्पष्ट है कि राज्य सरकार का कोई भी बकाया केंद्र के पास नहीं है, तो यह कोई दो व्यक्तियों का मामला नहीं है, यह दो सरकारों का मामला है और आंकड़े पर राजनीति नहीं करना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीखना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले 1,36,000 करोड़ राज्य के बकाये का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था। हेमंत सोरेन और जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने हर मंच से ये मुद्दा उठाया था, लेकिन 16 तारीख को सदन में सरकार के जवाब ने ये साफ कर दिया कि केंद्र के ऊपर झारखंड का कोई बकाया नहीं है। अब ये जिन एक बार फिर झारखंड की राजनीति में निकल गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश जी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई तरह के ट्वीट भी किए हैं। सबसे पहले तो कल केंद्र ने ये स्पष्ट कर दिया कि बकाया नहीं है। ये चुनाव में बड़ा फ़ायदा दिलाया था जेएमएम को इस मुद्दे ने। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठ और फरेब के आधार पर ही चल रही है। पिछली बार भी जो ये सरकार में आई थी तो झूठ और फरेब के आधार पर आई, और कल सदन में जब केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर यह कह दिया कि राज्य सरकार का कोई भी एक पैसा बकाया नहीं है, तो यह मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए और झारखंड का खजाना खाली। बिल्कुल, आपने जो कहा ये मामला यहीं समाप्त होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है कि राज्य के जो बीजेपी के सांसद हैं वो सामने आएं और झारखंड की जनता की आवाज़ को बुलंद करें। ये हेमंत सोरेन जी के कहने पर झारखंड के सांसद क्यों आएंगे? क्योंकि जब यह मामला स्पष्ट है कि राज्य सरकार का कोई भी बकाया केंद्र के पास नहीं है, तो यह कोई दो व्यक्तियों का मामला नहीं है, यह दो सरकारों का मामला है और आंकड़े पर राजनीति नहीं करना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीखना चाहिए। जिस तरह से ये मामला चुनाव में भी उठा था, आपको लगता है कि इस मामले पर बीजेपी एक बार फिर राजनीतिक तौर पर घिरेगी? हालांकि अभी चुनाव नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं बदनामी के रूप में तो मायने रखता है कि बीजेपी जो है वो झारखंड के लोगों का हिस्सा नहीं दिला रही है। असल बात है कि झारखंड सरकार संसाधन जुटाने में विफल है और ये अपने संसाधन के आधार पर कुछ देना नहीं चाहती है। चुनाव में अनेक वादे किए हैं जिसमें बहुत अधिक राशि खर्च होने वाली है, तो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को किसी तरह कहकर हम पैसा ले लें। तो कोई भी घोषणा करने के पहले ये सोचना चाहिए कि अपने संसाधन के बल पर ही हम दें, परंतु यह मामला टिकेगा नहीं, क्योंकि यह मामला भारत सरकार ने सदन के अंदर रख दिया है, लोकसभा के अंदर रख दिया, तो फिर क्या यह मामला बचता है? कोई मामला नहीं बचता है। और यहाँ की देश की जनता ये सब जानती है कि ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झूठ और फरेब के आधार पर चलती है। तो जिस तरह से संसद में ये बात कह दी गई सरकार के तरफ से कि झारखंड का कोई बकाया केंद्र के ऊपर नहीं है, जाहिर है ये जिस तरह से विधानसभा में भी हेमंत सोरेन ने बकाया वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही, उन तमाम बातों को एक बड़ा झटका लगा है। और झटका उन योजनाओं को भी लगा है जिन योजनाओं के बदौलत वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार राज्य की सत्ता में आई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर